प्रदेश में भाईचारे को बीजेपी की विचारधारा से खतरा है। असामाजिक तत्व भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। पलवल में एक समुदाय के लोग कब्रिस्तान की चारदीवारी करते हैं, जहां जाकर कुछ असामाजिक तत्व झगड़ा करते हैं। इस मामले को लेकर पिछले 3 दिन से लगातार पलवल के एसपी तथा पुलिस महानिदेशक हरियाणा से लगातार बातचीत की जा रही है। ऐसी घटने की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उक्त व्यक्ति हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता विधायक आफ्ताब अहमद ने पत्रकारों से खास बातचीत के दौरान कहे। आफ्ताब अहमद ने कहा कि इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। अधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत इस सरकार पर सही बैठ रही है। दिन दहाड़े अदालत में एक सिपाही को गोली मार देता है। उन्होंने कहा कि जो भी असामाजिक तत्व पलवल या किसी शहर में इस तरह की घटना कर रहे हैं, उनको बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है, उनको सरकार का प्रोत्साहन मिल रहा है। ऐसे लोग समाज का बंटवारा करना चाहते हैं। आफ्ताब अहमद ने कहा कि भाईचारे को खराब करने वाले लोगों की नापाक साजिश को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक समाज के लोग पलवल शहर में कब्रिस्तान की चारदीवारी करता है, तो कुछ असामाजिक तत्व वहां पर जाकर झगड़ा करते हैं। इस सरकार के बस की बात नहीं है कि ऐसे सामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा कि सभी समाज को साथ लेकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी चल सकती है। इस तरह की हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से इस बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन पुलिस तथा प्रशासन को जिस तरह का रवैया इस प्रकार की घटनाओं में दिखाना चाहिए, वह देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने सभी समाज के लोगों से अपील भाईचारा कायम रखने की बात कही। आप देख रहे हैं नुहू मेवा से लियाकत अली की रिपोर्ट। कहूँगा हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। अदालत में एक जो दोषी है उसको एक सिपाही अदालत में गोली मार देता है। यहाँ न्याय की उम्मीद मैं नहीं रख सकता। और इस तरीके के जो आप बता रहे हैं, इस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं, चाहे वो कभी पलवल की बात हो, चाहे किसी अन्य शहर की बात हो, इस तरीके की विचारधारा के लोगों को आज का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका संरक्षण प्राप्त है। उनके कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन देते हैं और ऐसी घटनाएं कि समाज का बंटवारा करें। आज भाईचारे को अगर सबसे बड़ा खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी के जो उनके विचारधारा से और उनके पीछे जो इस तरह के असामाजिक तत्व उनका सहारा लेके इस तरीके से समाज को बंटवारा करना चाहते हैं, समाज में भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। ये सरकार इस मामले में विफल है। हम पिछले 3 दिनों से, चाहे एसपी की बात हो, चाहे डीजीपी तक की बात हो, हमने इस मसले को उठाया है कि एक समुदाय के लोग अगर अपने धार्मिक स्थल की, अपने कब्रिस्तान की बाउंड्री कर रहे हैं, जिसमें कोई विवाद नहीं है, वक्फ बोर्ड का कब्रिस्तान है, उसमें दूसरा आदमी आके दखल दे और उसमें फिर कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई में ऐसी नज़र आए कि वो करने में जो है, जो कदम उठाने चाहिए थे, उन कदमों को नहीं उठाया जाता। सोशल मीडिया का अफवाहें फैलाने के लिए जो है इस्तेमाल हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ऐसे असामाजिक तत्व चाहे वो किसी भी दल के हों, उनको खुली छूट क्यों दे रखी है? तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिनको हम समय समय पे उठाते रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा, कानून व्यवस्था की पूरे हरियाणा प्रदेश में आज धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं और ये कानून व्यवस्था अब इस सरकार के बस की बात रही नहीं। स्वयं बात हुई, हमने तो अपनी बात रख दी और अपनी बात को बताया कि ये चीज़ है, क्योंकि उनके पास बहुत सी चीज़ें हो सकता है ना पहुँचे, कोई नज़रिया ना पहुँचे, लेकिन हमने पहुँचाया। लेकिन मैं समझता नहीं है कि वो भी जो है कोई सही कार्रवाई उसमें कर पा रहे हैं।